नमस्कार, मैं मनमुरा, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। तो बरवाड़ा विधानसभा से इनेलो बसपा प्रत्याशी संजना सातरोड़ जी जल्द ही मिरक्का गांव में पहुंचने वाली हैं। जैसा कि कैमरामैन साहब आप दिखा सकते हैं, इनके जो चुनावी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। संजना सातरोड़ जी जल्द ही हमारे बीच में यहाँ पे पहुँचने वाली है। संजना सातरोड़ जी यहाँ पे पहुँचती हैं, तब तक इनके समर्थकों से ये बातचीत कर लेते हैं ज़रा। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। कैसे हो भैया? बढ़िया जी। तो संजना सातरोड़ जी के कार्यक्रम में पहुंचे आप, इनको सपोर्ट करने का कुछ कारण बताइए, मतलब क्या इनके साथ में समर्थन का? इनका सपोर्ट करने का कारण एक तो पढ़ी लिखी है, युवा है जी, और बाकी सबको परख के देख रखा है, बीजेपी वाले को भी और कांग्रेस वाले को भी जी। और ये समाज सेवी है। इन्होंने लगभग हर गांव में जिनकी भी ज़रूरत होती है मदद ये करने पहुंच जाती है। ये है इसका सपोर्ट करने का मेन कारण। तो जी, संजना सातरोड़ की बरवाड़ा विधानसभा चुनाव में कितनी दावेदारी बताई जा रही है, कितनी बता सकते हैं आप? इनकी जी दावेदारी एक तरफा है। बरवाड़ा विधानसभा में फाइट है नंबर 2 के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जी। हाँ। कांग्रेस बीजेपी को लेकर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस बीजेपी में आपस की बस दूसरे नंबर की फाइट है और बीजेपी से तो लोग वैसे ही नाराज़ है, किसान आंदोलन के कारण और कई चीज़ों के कारण। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसने पिछले बार उसको बनाया था, उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए लोग उससे बहुत नाराज़ है, जगह जगह विरोध हो रहे होंगे जी। तो कांग्रेस की हवा बताई जा रही है कि कांग्रेस जो है इस वक्त दबाव, मतलब अपना माहौल बनाया हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? ना जी, कोई वो नहीं है। 15 सीटों पे है, रोहतक की, झज्जर की, और उससे सिवा कहीं कोई वो प्रभाव नहीं है जी। उन 15 सीटों के बस बना रखे हुड्डा की ने। बाकी इनकी जो सैलजा गुट है वो भी साइलेंट है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा पूरे हरियाणा विधानसभा में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चुनाव चिन्ह जो चश्मा है उसको लेकर आपने चश्मा पहना या वैसे ही पहन रखा? चश्मा तो मैं वैसे ही पहन रखा। नजर वाला। हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा लगा भाई से बातचीत करके, और भाइयों से भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ी बहुत। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी, अपने भी विचार व्यक्त कीजिए ज़रा। विचार ये है, बरवाड़ा हल्का में पहली बार इतनी शिक्षित महिला उम्मीदवार जी। है जिसने पूरा बरवाड़ा हल्का का ढांचा तैयार कर रखा है। पानी की, बिजली की समस्या जो भी है नहीं, सारी चीज़ हल करवाओगी। पहले जितने भी मलंग आए थे सारा बजट खाए जे हैं, कुछ को नहीं। बीजेपी में तो सारे तो काने बेरे से हैं, कोई एक आँख तक काना से, शरीर तक भी काना से, वो समाज की नज़र में भी काने से और गांव की नज़र में भी काना है। बीजेपी में तो सारे तो काने बेरे से हैं। रही बात घोटला की, कुछ को नहीं घोटला का भी है। संजना बहन जी है, एक तरफा जीतेगी, कम से कम भी 30,000 वोटर से संजना जी जीतेगी जी। एक तरफी जीत का आप दावेदारी बता रहे हैं, एक तरफी जीत जो होगी खरड़ गांव से जी। खरड़ गांव में भी संजना जी एक तरफा जीतेगी, कम से कम भी 1100-1200 वोटों से जी। हाँ, 1100-1200 बेटे 1100-1200 वोटों से संजना जी गांव खरड़लीपुर से भी जीतेगी। किसी भी गांव, डावड़ा, मीर का, लाडुआ, बगाना, सरसोद, बिस्पिट, जो भी भयानक आपके है, एक तरफा माहौल है संजना जी में। पहले जो सरकार रही है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? कुछ कार्य किए हैं या नहीं किए? पहले सरकार बिल्कुल निकम्मी थी जी। हमारे 750 भाई किसान शहीद हो गए, उनका कोई शहीद का दर्जा नहीं। किसी ने एक पाकिस्तानी बोला करते, किसी ने खालिस्तानी बोला करती। बीजेपी का तो जी क्लियर विरोध है। तो संजना जी अगर इनको सीट मिल जाती है, तो अगर ये बीजेपी में चली जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको अगर ये बीजेपी या कांग्रेस की तरफ? बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर जी, कह दिया अगर ऊपर से अपना चोटल लगा भी दबाव होगा तो मैं अपना इस्तीफा लिख के दे दूंगी, लेकिन बीजेपी सरकार में नहीं जाऊंगी। सबसे प्रमुख बात उसकी वही है जी, उसी वजह से पब्लिक किसान भाई से उसके साथ में जुड़ रहे हैं। हाँ, जितने भी किसान भाई से उनका कहने का मतलब है बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी को वोट नहीं देना है। हाँ, संजना बरवाड़ा हल्का से संजना को बनाना है। हाँ जी, संजना जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
ठीक है मैम, आप ये बताइए कि जो पुराने दावेदार हैं पुराने सरकार में है, वो बता रहे हैं कि आप इस मैदान में नए खिलाड़ी हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुरानी राजनीति से हम उब गए हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं और बदलाव तभी आएगा जब नए लोग सामने आएंगे। हम बहुत ज़्यादा पक चुके हैं ये देख के कि राजनीति कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 60 साल से कर रहा है, पर कोई बदलाव तो नहीं आया। हमारा बरवाला क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है, हमें अपने बरवाला क्षेत्र को आगे लेकर जाना है, यही हमारा मकसद है। और यहाँ हम लोग कोई कार्यकर्ता सिस्टम से नहीं चलते, हम लोग टीम के सिस्टम से चलते हैं। आज यहाँ पे जितने भाई मेरे साथ जुड़े हैं वो सारे मेरी टीम है, और सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, हम लोग आगे जीतकर काम करने के लिए भी हम लोग साथ ही रहेंगे, इसी प्रकार काम करेंगे। जी, तो आप क्या कुछ तैयारियां आपने की है, क्या कुछ तैयारियां लेके आप चल रहे हैं अभी? अब मैंने जो कमर कसी थी जिस दिन ये प्रण लिया था कि राजनीति में आकर एमएलए बनकर लोगों तक उनके हक पहुंचाने हैं, तभी कमर कस ली थी। अब मेरी टीम भी और ज़्यादा चुस्त हो गई और कमर कस लिया उन्होंने, अब उनकी तैयारी है, मैं तो अब बस जा रही हूँ इसमें। जी, कुछ आपको लगता है कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है या नहीं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर साफ नियत से नेक नियति से काम करोगे तो फिर अपने आप भगवान रास्ते बना देता है। हमें तो काम करने से मकसद है, बरवाला क्षेत्र को आगे ले जाना है हमें। जी, जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से बस इतनी सी अपील करना चाहती हूँ कि 5 अक्टूबर को 5वां बटन चश्मे का दबाकर अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को सेवा का मौका ज़रूर दें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप 5 तारीख है, बिल्कुल भैया, जैसा कि आप देख सकते हैं संजना सातरोड जी कार्यक्रम को अभी संबोधित करने के बाद में अभी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। तो लोगों का जलसा जो है आप देख सकते हैं कितना उमड़ा हुआ है, माताएं बहनें और बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पे बहुत ही तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। संजना जी अभी अपने अगले कार्यक्रम में पहुँचने की तैयारी में यहाँ से रवाना हो रहे हैं, पर लोगों का प्यार जो आप देख सकते हैं, भाइयों कितना प्यार, भाइयों बहनों का कितना प्यार है इनके साथ में। बरवाला का एक रिकॉर्ड है, मतलब मैं बताऊं बरवाला का मेरे कैमरा ना करो बरवाला का क्या कहना चाहिए? बरवाला हल्का का एक रिकॉर्ड है, हरियाणा में तो कोई डिप्टी सीएम दोबारा नहीं जीते हैं, और बरवाला में कोई एमएलए को जीते है दोबारा, तो भाई मौका एक ही रह गया संजना जी। तो मौका अब संजना जी का ही है और कोई बाजी नहीं मार सकता, क्योंकि घोड़ला तो दोबारा बनने की स्थिति नहीं है। ये इतिहास है बरवाले का, एक बार बन के दोबारा नहीं बनेगा, और डिप्टी सीएम पूरे हरियाणा में आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीते दोबारा। जी, बहुत ही ज़्यादा जोश है जो है युवाओं के अंदर, आप देख सकते हैं। तो बने रहिए आप सहारा न्यूज़ के साथ में, खबर आपके काम की, अमन बुरा के साथ। धन्यवाद।